हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में देखेंगे। आज के यह प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न तो वैदिक संस्कृति के जो भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, वहाँ से हम लोग यह देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यह क्लास डेली यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का यह प्रश्न। देखिएगा, आज का यह पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है। पूछा जाता है वेदों की संख्या कितनी है, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो यह आपको बताना है। देखिएगा, वेदों की संख्या जो है यह याद रखना चार है, ठीक ना। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या चार है। उसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये चार वेद होते हैं। तो यह नाम आप इसको याद रखना, चार वेद होते हैं, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद आपको बताना है। तो ये चार वेद हैं, इसको याद रखना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। और सबसे पुराना वेद पूछा है इसमें से, तो सबसे पुराना वेद जो है यह ऋग्वेद है, ठीक ना। सबसे पुराना ऋग्वेद है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में पूछा जाएगा कितने मंडल हैं। 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें याद रखना 10 मंडल है, ठीक है ना। ऋग्वेद में 10 मंडल है। आगे चलते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपसे पूछा जाएगा, तो यह किस वेद में, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, यजुर्वेद में है, अथर्ववेद में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आपसे पूछा जाएगा, तो यह किस वेद में है, तो यह याद रखना यजुर्वेद में, ठीक है, यह यजुर्वेद में है। नेक्स्ट देखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में आपसे पूछा जाएगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो बताइएगा। तो यह आप याद रखना, ऋग्वेद जो है वह ऋग्वेद के मंडल नंबर आप याद रखना, मंडल नंबर 3 में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसमें आप याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है, गंगा को, जमुना को, सरस्वती को और ब्रह्मपुत्र को। ऋग्वेद में आपसे पूछा जाएगा, तो सबसे पवित्र नदी जो कहा गया है वह सरस्वती को कहा गया है, ठीक ना। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। अगर बात पूछा जाए कि ऋग्वेद में यमुना और गंगा का नाम कितने बार वर्णन किया गया है, तो गंगा का नाम 1 बार वर्णन किया गया है और यमुना का नाम 3 बार। ये भी आप याद रखना ऋग्वेद में, ठीक ना। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं, सबसे नया वेद कौन सा है। सबसे नया वेद की बात की जाए तो सबसे नया ये वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद। तो यह आपसे पूछा जाता है, तो यह सबसे नया वेद आपसे पूछा जाएगा, तो कौन सा है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा, तो अथर्ववेद है, ठीक ना, अथर्ववेद है। नेक्स्ट देखिएगा, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे। तो वैदिक काल में आपसे पूछा जाएगा, जो राजा जनता से कर वसूलता था उसे क्या कहा जाता था, जजिया, बलि, लगान और कर। तो उसे क्या कहा जाता था, तो यह आप याद रखना, उसे बलि कहा जाता था। तो वैदिक काल में जो जनता से कर वसूला जाता था उसे बलि कहा जाता था वैदिक काल में। नेक्स्ट देखिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते की बात की जाए तो कहाँ से लिया गया है, यजुर्वेद से, सतपथ ब्राह्मण से, ऋग्वेद यजुर्वेद यहाँ पे दिया है। मुंडकोपनिषद आपको बताना है, तो इसमें जो सत्यमेव जयते है यह मुंडकोपनिषद से दिया गया है, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं, ऋग्वेद में कितना उल्लेख है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, मंत्र का, जादू का, आयुर्वेद का और संगीत का। तो यह आप याद रखना, संगीत का उल्लेख सामवेद में है, ठीक ना, सामवेद में है, सामवेद में है, इसको याद रखना। और ऋग्वेद में उल्लेख पूछा है तो यह याद रखना, इसमें मंत्रों का उल्लेख है, ठीक ना, मंत्रों का उल्लेख है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं मंत्रों की संख्या कितनी है। जो इसे मंत्रों की संख्या पूछा जाता है कभी, तो इसको आपको याद रखना कितना है, 10,000, 10,500, 11,600, 10,600। तो इसमें आपसे पूछा है इसमें कितना होता है, तो इसको याद रखना। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10,600, ठीक ना, ऑप्शन 10,600 सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा सामवेद में किसका उल्लेख है। सामवेद में मंत्र का, जादू का, आयुर्वेद का, संगीत का। तो सामवेद अभी बताए हैं, तो सामवेद में संगीत का उल्लेख है, ठीक ना, सामवेद में संगीत का उल्लेख है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा भारतीय संस्कृति का जनक किस वेद को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का जनक किस वेद को कहा जाता है, इसमें वेद होगा, तो इसमें बताइएगा ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि भारतीय संस्कृति का जनक जो कहा जाता है वह सामवेद को, ठीक है, सामवेद को कहा जाता। सॉरी, यहाँ पे संगीत पूछा है, संस्कृति पढ़ रहे हैं, 1 मिनट छोड़िए। यहाँ पे देखिएगा संगीत का जनक जो सामवेद को कहा जाता है, ठीक है, सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है, मंत्र का, कर्मकांड का, आयुर्वेद का, संगीत का। तो यह आपको याद रखना है, संगीत तो होगा नहीं इसमें। तो यजुर्वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है, ठीक है, कर्मकांड का उल्लेख है, इसको आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा अथर्ववेद में किसका उल्लेख है। अथर्ववेद में मंत्रों का, रोग निवारण व जादू टोना का, कर्मकांड का, संगीत का। तो अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद में जो है रोग निवारण व जादू टोना का उल्लेख है, इसमें याद है अथर्ववेद में, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या आपसे पूछा जाएगा, इसमें याद रखना उपनिषदों की संख्या आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो वह कितनी है, तो 108 उपनिषदों की संख्या है, ठीक है, यह आप याद रखना उपनिषदों की संख्या 8 है। आगे चलते हैं, देखिएगा उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उपनिषद को वेद के नाम से, वेदांग के नाम से, वेदांत पुराण, इसमें याद रखना उपनिषद को जाना जाता है, यह याद रखना वेदांत के नाम से, ठीक है, वेदांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा वेदांगों की संख्या कितनी है, बताइएगा वेदांगों की संख्या कितनी है। 4 है, 6 है, 108 है, 12 है। तो वेदांगों की संख्या पूछा जाएगा, तो वेदांगों की संख्या 6 है, ठीक ना, वेदांगों की संख्या सही है, 6 ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है। महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यह आपको बताना है। तो व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है, तो इसमें याद रखना अष्टाध्यायी, ठीक है ना, अष्टाध्यायी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। व्याकरण जो सर्वप्रथम रचित पुस्तक है अष्टाध्यायी है। आगे चलते हैं, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। अष्टाध्यायी के रचयिता आपसे पूछा जाएगा, कालिदास है, वेद व्यास है, पाणिनि है, अष्टावक्र हैं। तो इसमें आप याद रखना जो अष्टाध्यायी के रचयिता हैं यह याद रखना पाणिनि है, ठीक है, पाणिनि ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पाणिनि। नेक्स्ट देखिएगा पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या आपसे पूछा जाएगा, तो पुराणों की संख्या कितनी है। 4 है, 6 है, 12 है, 18 है। तो पुराणों की संख्या आप याद रखना, पुराणों की संख्या याद रखना 18 है, ठीक है ना, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। नेक्स्ट देखिएगा वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। जौ और चावल, दूध और इसके उत्पादक, चावल और दाल, सब्जी और फल। तो वैदिक आर्य जो आए थे भारत में उसके मुख्य जो भोजन था दूध और उसके उत्पादक, ठीक ना, दूध और उसके उत्पादक। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। तो सबसे पहले प्रयोग में क्या लाया गया था, जौ, चावल, गेहूं, राई। तो सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था, तो इसमें याद है ना जौ, ठीक ना, जौ लाया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो इसमें आपको याद रखना वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले लोहा का प्रयोग सबसे पहले लाया गया था। इसे श्याम कहा जाता था, श्याम यह कहते थे इस भाषा में। आप लोग याद रखें आर्यन जो आर्य थे इसे श्याम के नाम से कहते थे लोहा को, इसको भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिएगा वेद शब्द का अर्थ क्या है। वेद शब्द का अर्थ क्या है, बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान, शक्ति। तो वेद शब्द का आपको अर्थ बताना है, तो इसका याद रखना, इसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है ना, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट देखिएगा
आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? तो आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अनुसार आयु के अवरोही क्रम में पूछा है, इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें याद रखना, इसमें जो सही होगा वो हमारा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यह हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे तो यह इस क्रम में सही है। पहले ब्रह्मचर्य आता था, फिर गृहस्थ आया, फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आया, फिर संन्यास, यह इसमें आता है। इस तरह इसको आप लोग याद रखना चलिएगा। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो यह आप याद रखना, उस समय व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय पर निर्भर थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? विलियम जोन्स था, एच विलियम्स था, मैक्स मूलर था, जनरल कनिंग्स। तो इसमें याद रखना, यह ऑप्शन जो से होगा मैक्स मूलर, ठीक ना, मैक्स मूलर ऑप्शन यहाँ पे से होगा, मैक्स मूलर। आगे देखिएगा, आर्यन जनजातियों की पराधीनता बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की पराधीनता बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, सप्त सिंधु में। तो यह आपको बताना है, इसमें याद रखना यह सप्त सिंधु में, ठीक ना, सप्त सिंधु में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, उपनिषद क्या है? उपनिषद आपसे पूछा जाएगा, तो उपनिषद क्या है? महाकाव्य है, कथा ग्रंथ है, कानून की पुस्तक है, हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषद आप याद रखना यह क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है, हिंदू दर्शन का स्रोत है। आगे चलते हैं, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। तो रामायण के रचयिता की बात की जाए तो रामायण के रचयिता की बात की जाए तो यह कौन थे? तो वाल्मीकि, ठीक ना, रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। आगे चलते हैं, देखिएगा, रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में कितने कांड हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 है, 8 है। तो रामायण में कितने कांड है? तो इसको याद रखना 7 कांड है, ठीक ना, 7 कांड है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा 7 कांड कौन कौन से हैं, तो इसमें याद रखना, पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड या युद्ध कांड एक ही है, उसके बाद उत्तर कांड। यह जो है याद रखना 7 कांड है, यह सभी रामायण में। आगे चलते हैं, देखिएगा, महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता आपको बताना होगा, इसमें याद रखना महाभारत के रचयिता कौन थे बताइएगा? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। तो महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वह थे वेद व्यास, ठीक ना, महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन था? तो अर्थशास्त्र के रचयिता की बात की जाए तो कौन था? तो यह याद रखना कौन थे? तो वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। यह कौन थे इसमें से अर्थशास्त्र के रचयिता? तो यह याद रखना कौटिल्य, ठीक ना, कौटिल्य ऑप्शन यहाँ पे से होगा, कौटिल्य। नेक्स्ट देखिएगा, मेघदूत के रचयिता कौन थे? मेघदूत के रचयिता आपसे पूछा जाएगा, वेद व्यास थे, वाल्मीकि थे, कालिदास थे, और कौटिल्य थे। तो मेघदूत के रचयिता आपसे पूछा जाएगा, तो मेघदूत के रचयिता कौन है? तो यह याद रखना कालिदास है, कालिदास। नेक्स्ट देखिएगा, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? कालिदास की प्रथम रचना की बात की जाए तो क्या थी? मेघदूत थी, रघुवंश थी, अभिज्ञान शाकुंतलम थी, ऋतु संहार थी। तो कालिदास की प्रथम जो रचना थी वह याद रखना ऋतु संहार, ठीक ना, ऋतु संहार थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो ऋग्वेद के रचनाकार की बात की जाए तो कौन है? विश्वकर्मा है, धन्वंतरी हैं, विश्वामित्र है, भरत मुनि है। तो यह ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो यह आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें याद रखना हुआ है धन्वंतरी, ठीक ना, ऋग्वेद के रचनाकार हैं धन्वंतरी। आगे चलते हैं, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो यजुर्वेद की बात की जाए तो विश्वकर्मा हैं, धन्वंतरी हैं, विश्वामित्र हैं, भरत मुनि हैं। तो यजुर्वेद की रचनाकार कौन है? तो यह आप याद रखना विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र, ऑप्शन यहाँ पे से होगा विश्वामित्र। नेक्स्ट देखिएगा, सामवेद के रचनाकार कौन है? तो सामवेद के रचनाकार की बात की जाए कौन है? विश्वकर्मा है, धन्वंतरी हैं, विश्वामित्र हैं, भरत मुनि हैं। तो यह सामवेद के रचनाकार जो हैं वह हैं भरत मुनि, ठीक है।
कौन है? भरत मुनि। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अथर्ववेद के रचनाकार, आप बताइएगा अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? तो यह याद है ना, अथर्ववेद के रचनाकार हैं विश्वकर्मा, ठीक है, विश्वकर्मा अथर्ववेद के रचनाकार हैं। आगे चलते हैं, वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे? वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे? ब्राह्मण ग्रंथ, धनुवेद, वेद, पुराण, तो उसे क्या कहा जाता था? इसको आप याद रखना, उसे कहा जाता था ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? सबसे प्रतापी देवता जो थे ऋग्वेद काल में, आपको बताना, ब्रह्मा थे, विष्णु थे, शिव थे, इंद्र थे। तो यह बातें आप याद रखना, सबसे प्रतापी जो देवता थे वो इंद्र, लेकिन ऋग्वेद के जो लोग पूजा करते थे वो अग्नि की पूजा करते थे। ये भी आप याद रखना, अग्नि की पूजा करते थे, लेकिन सबसे प्रतापी देवता अगर पूछा जाए तो इंद्र थे, और पूजा किसकी करते थे? यह अग्नि की पूजा करते थे। ये भी आप लोग याद रखना। देखिएगा, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी? तो सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी? तो ये भी आप याद रखना, जो वैदिक संस्कृति है वह दो भागों में पहले बटी है। ये भी आप याद रखना, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, पुरातात्विक और सिंधु। तो इसमें से याद रखना, जो कर लगाने की यह प्रथा शुरू हुई थी तो उत्तर वैदिक काल से हुई थी। उत्तर वैदिक काल, जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक सभ्यता थी, वह दो भागों में बटी है। एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है, ये भी आप याद रखना, सभी प्रश्न पूछा जाता है, यह ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो यह जो प्रथा थी यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवेद से, पुराण से, आयुर्वेद से, धनुर्वेद से। तो यह आप याद रखना, ब्रह्मवेद से जाना जाता था, यह याद रखना, ब्रह्मवेद से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, ओम कहाँ से लिया गया है? ओम की बात की जाए तो ये ओम कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से, सॉरी ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, बृहदारण्य से, उपनिषद और यजुर्वेद से। तो यह आपको बताना है ओम कहाँ से लिया गया है? तो इसमें याद रखना, ओम लिया गया है बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव जो कहा जाता था वैदिक युग में, गेहूं को, चावल को, मक्का को, जौ को। तो यव किसे कहा जाता था? तो यह याद रखना, जौ को कहा जाता था यव। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनुस्मृति की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, मनु ने, वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने। तो मनुस्मृति की रचना की बात की जाए तो किसने किया था? तो वह मनु ने किया था, ठीक है ना, मनु ने। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? योग दर्शन मनु, पतंजलि, विश्वामित्र, भर्तृहरि। यह आपको याद रखना होगा। योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह याद रखना पतंजलि हैं, ठीक ना। कौन है? पतंजलि। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? यह आपको याद रखना, सोना, तांबा, चांदी, लोहा। तो यह आप याद रखना, यह प्रश्न अभी रिपीट हो चुका है। यह पीछे हम बताया था, लोहा सबसे पहले यह आर्यों ने खोजा था। आगे चलते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ और प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? महाभारत को, श्री भागवत गीता को, मुंडकोपनिषद को और जय संहिता को। यह आपको याद रखना, जय संहिता जो महाभारत का दूसरा नाम है, यह याद रखना, महाभारत का दूसरा नाम है। तो यह आप याद रखना, जय संहिता यह दूसरा नाम है। यह याद रखना, श्रीमद् भागवत गीता से यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा श्रीमद् भागवत गीता। आगे चलते हैं, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया जाता था? तो यह अघन्य जो शब्द है किस के लिए किया जाता था? गाय के लिए, बकरी के लिए, घोड़ा के लिए, हाथी के लिए। तो अधन्य जो है यह शब्द प्रयोग किया जाता था, जो शब्द गाय के लिए किया जाता था। गाय को ऋग्वेद में मारना और यह सब पाप हुआ जाता था, उसे समाज से निकाल दिया जाता, उसे या तो दंड दिया जाता था, इसलिए इसे अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह गाय के लिए किया गया है। तो आप लोग इसको याद रखना। ये इतने प्रश्न किए हम लोग, बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।